नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र आपका अपनी इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 13 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर 13 क्या है? फन विद मैग्नेट्स। इसमें हम मैग्नेट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, मैग्नेट्स यानी कि जिसको हिंदी में हम चुंबक बोलते हैं। Paheli and Bujo went to a place where a lot of waste material was piled into huge heaps. पहली और बुजो एक जगह पे जाते हैं टू अ प्लेस, एक ऐसे स्थान पर वेयर जहाँ अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल यानी कि बहुत सारा वेस्ट मटेरियल वाज पाइल्ड मतलब रखा जा रहा था, संग्रह किया जा रहा था इनटू ह्यूज हीप्स मतलब होता है संग्रह। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे वेस्ट मटेरियल पहली और बुजो एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे लॉट्स ऑफ वेस्ट मटेरियल जो है संग्रह किए जा रहे हैं। समथिंग एक्साइटिंग वॉज हैपनिंग। समथिंग मैंने कुछ तो, एक्साइटिंग मतलब बहुत एक्साइटिंग हो रहा था, वॉज हैपनिंग मतलब हो रहा सब कुछ ना, बहुत एक्साइटिंग हो रहा था वहाँ पे। क्या? अ क्रेन वॉज मूविंग टुवर्ड द हिप ऑफ जंक। एक क्रेन थी जो कि मूविंग मतलब मूव करी टुवर्ड्स मतलब के साइड द हिप ऑफ जंक। हिप मतलब जो ढेर था, कूड़े का जो ढेर था जंक का, उसके साइड एक क्रेन मूव कर रही थी। ठीक है, द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन लोवर्ड अ ब्लॉक ओवर अ हिप। द लॉन्ग हैंड, क्रेन का जो लॉन्ग हैंड था, अब देखो एक क्रेन है, ठीक है, इसका लॉन्ग हैंड क्या है? ये इसका लॉन्ग हैंड है। तो क्या हुआ कि द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन, क्रेन का जो लॉन्ग हैंड था, वो लोअर किया एक ब्लॉक को। लोअर्ड अ ब्लॉक यानी इस ब्लॉक को लोअर किया ओवर अ हीप। हीप मतलब जो ऐसे रहता है ना, उसका न्यूक्लियर हिस्सा, वहां पे उस पे एक ब्लॉक को लोअर किया लॉन्ग हैंड ने। उसके बाद क्या हुआ? इट देन बिगन टू मूव। उसके बाद क्या हुआ कि जो लोअर ब्लॉक था और जो लॉन्ग हैंड था, मूव करना स्टार्ट कर दिया। कि गेस व्हाट? अब गेस करो कि क्या हुआ होगा। मतलब कि अब जैसे क्रेन गई, क्रेन का लॉन्ग एंड ने एक ब्लॉक को लोअर किया इस पे, उसके बाद मूव करने लगा। या तो कुछ इसको मिल गया जिस पर्पस से आया था, या तो कुछ हुआ, मतलब कुछ तो हुआ होगा कि ये यहाँ से मूव करने लगा। मैनी उसके बाद हुआ क्या, हम देखते हैं। मैनी पीसेस ऑफ आयरन जंग वर स्टिकिंग टू द ब्लॉक एज इट मूव्ड अवे। मैनी पीसेस मतलब बहुत सारे पीसेस ऑफ आयरन जंग के बहुत सारे पीसेस वर स्टिकिंग टू द ब्लॉक। स्टिकिंग मतलब चिपकना, ब्लॉक से चिपक गए थे उस टाइम जब ये मूव किया ना। इसके आयरन जंग के बहुत सारे पीसेस जो थे उस ब्लॉक में चिपक चुके थे एज इट मूव अवे, जैसे ही ये मूव करना स्टार्ट किया। ठीक है, they had just read a very interesting book on magnets and knew immediately that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up iron from the junkyard. They had just read, they मतलब कि पहले और बूझो जस्ट रीड किए थे कुछ ही टाइम पहले एक इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक रीड किए थे मैग्नेट पे। एंड नो, उसके बाद वो इमीडिएटली जानकारी, ये तो मैग्नेट है, देयर मस्ट बी अ मैग्नेट अटैच टू द एंड ऑफ द क्रेन। ठीक है, वो समझ गए करे यहाँ पे तो पक्का एक मैग्नेट होगा जो कि क्रेन का जो लॉन्ग हैंड है जिसपे एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक में अटैच होगा। ठीक है, दैट वाज पिकिंग अप आयरन फ्रॉम द जंक यार्ड, जो कि जंक यार्ड से आयरन को पिकअप कर रहा है। यू माइट हैव सीन मैग्नेट एंड हैव इवन एंजॉयड प्लेइंग विद देम। हो सकता है आपने मैग्नेट देखा हो एंड हैव इवन एंजॉय, यहाँ तक कि आपने एंजॉय भी किया हो प्लेइंग विद देम, उनके साथ खेलते हुए। हैव यू सीन स्टिकर्स दैट रिमेन अटैच्ड टू आयरन सर्फेसेस लाइक अलमीरास और द डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, क्या आपने कभी वो कुछ ब्लॉक्स देखे हैं, जैसे कुछ स्टिकर्स रहते हैं जो कि नॉर्मली घरों पे क्या होता है, सरफेसेस पे, कुछ आयरन के सरफेस पे हम उसको क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं, जैसे कि अलमीरा हो गई, रेफ्रिजरेटर का डोर हो गया। इन सब में, इन सम पिन होल्डर्स द पिन सीम टू बी, जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या किया गया, स्टिकर्स लगाया गया। ठीक है, तो इसमें मैग्नेट रहता है। द पिन सीम टू बी स्टिकिंग टू द होल्डर। कुछ पिन होल्डर में आप देखोगे कि जो पिन होता है वो होल्डर से स्टिक मतलब एकदम चिपका रहता है। इन सम पेंसिल बॉक्सेस, कुछ पेंसिल बॉक्सेस में द लीड फिट्स टाइटली व्हेन वी क्लोज इट इवन विदाउट अ लॉकिंग अरेंजमेंट। अगर कुछ आप पेंसिल की जो बॉक्सेस होते हैं उसमें देखोगे जो लीड रहता है फिट टाइटली, बहुत ही टाइटली फिट होता है। जैसे यहाँ पे आप देख लो, ये बहुत टाइटली फिट होता है। और जब हम इसको ब्लॉक कर देते हैं विदाउट एनी लॉकिंग अरेंजमेंट, मतलब कि हम जब इसको ओपन करेंगे ना, ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मतलब हमको पुल करना पड़ता है, बट इवन कि उसमें कोई लॉकिंग अरेंजमेंट नहीं होता, फिर भी हमको थोड़ा ताकत लगाना पड़ता है इसको खोलने के लिए। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ द मैग्नेट्स। सच स्टिकर्स, पिन होल्डर्स एंड पेंसिल बॉक्सेस हैव मैग्नेट्स फिटेड इनसाइड, जैसा कि फिगर 13.2 में हम देख सकते हैं। ऐसे जो पिन होल्डर्स होते हैं और जो पेंसिल के बॉक्सेस होते हैं और जो अलमीराज होते हैं, उसमें क्या होते हैं ना, ये मैग्नेट अटैच होता है। इफ यू हैव एनी वन ऑफ दीज आइटम्स, अगर आपके पास इसमें से कोई भी एक आइटम है, ट्राई टू लोकेट द मैग्नेट्स हिडन इन दिस। अब इसको फाइंड आउट करो कि इसमें मैग्नेट आखिर में कहाँ पे लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है कि यहाँ पे लगा है कि यहाँ पे लगा है कि इसमें लगा हुआ है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर, आखिर में मैग्नेट डिस्कवर कैसे किया गया।
ठीक है। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि देयर वाज अ शेफर्ड नेम मैग्नस, एक शेफर्ड था, शेफर्ड मतलब गडरिया, ठीक है, जो भेड़ वेड़ चराते हैं। तो एक शेफर्ड था जिसका नाम था मैग्नस, हु लाइव इन एंशियंट ग्रीस, जो कि एक जो एंशियंट ग्रीस में रहा करता था। ही यूज्ड टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप एंड गोट्स टू द नियर बाय माउंटेन्स फॉर ग्रेजिंग। ही यूज टू मतलब वो ले जाया करता था, हमेशा मतलब करता था। टू टेक हिज हर्ड, हर्ड मतलब झुंड जो था, शिप मतलब भेड़ों का, एंड गोट्स मतलब बकरियों का, टू द नियर बाय माउंटेन्स, नियर बाय माउंटेन मतलब जो नज़दीक के माउंटेन्स थे, फॉर ग्रेजिंग चराने के लिए। ठीक है, तो शेफर्ड क्या करता था, अपने जो उसका हर्ड था, जो झुंड था गोट्स और शिप का, उनको नियर बाय माउंटेन्स पे ग्रेजिंग के लिए ले जाया करता था। ही वुड टेक अ स्टिक विद हिम टू कंट्रोल हिज हर्ड, उसके पास एक स्टिक होती थी, एक छड़ होती थी, मतलब डंडा सा रहता था, ठीक है, एक उस स्टिक से, ताकि जो हर्ड है मतलब या जो झुंड है उन भेड़ों का और बकरियों का, उसको कंट्रोल करने के लिए वो ले जाया करता था। द स्टिक हैड ए स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच एट वन, जो स्टिक थी उसमें एक छोटा सा आयरन का पीस जो था लास्ट में यहाँ पे अटैच था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, वन डे ही वॉज सरप्राइज, एक दिन वह सरप्राइज हो गया, टू फाइंड, उसने पता लगाया, क्या पाया, दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक ऑन द माउंटेन, ऑन द माउंटेन साइड। उस एक दिन वह सरप्राइज हो गया, बहुत आश्चर्यचकित हो गया, क्या कि डेली तो ले जाता था और आसानी से उस छड़ी कहीं पे भी मारता निकाल लेता था, बट एक जगह उसको थोड़ा ताकत लगानी पड़ती, पुल करना पड़ता था। ठीक है, ही हैड टू पुल हार्ड, थोड़ा सा ताकत लगा के उसको पुल करना पड़ा था, तो फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक, अब एक रॉक था माउंटेन साइड, एक रॉक था, उससे फ्री करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, डेली यहाँ पे जैसे उसने छड़ लगाया, उसके बाद उसको थोड़ा सा ताकत लगा के पुल करना पड़ा, वो आश्चर्यचकित हो गया। ठीक है, इट सीम्ड एज इफ द स्टिक वाज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द रॉक, ऐसा प्रतीत होता था। ठीक है, इट सीम मतलब ऐसा प्रतीत होता था कि इफ द स्टिक वाज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द रॉक, कि जो स्टिक है शायद वो रॉक के द्वारा अट्रैक्ट की जा रही है, मतलब आकर्षित की जा रही है। ठीक है, द रॉक वाज अ नेचुरल मैग्नेट, जो रॉक था ना ये नेचुरल मैग्नेट था। ठीक है, एंड इट अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शेफर्ड स्टिक, जो शेफर्ड का जो स्टिक था उसका जो आयरन टिप था, यहाँ पे इंड में जो लो यहाँ पे आयरन लगा हुआ था, उसी को अट्रैक्ट कर रहा था। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार जो नेचुरल मैग्नेट था उसको डिस्कवर किया गया। सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट, ऐसे रॉक को क्या नाम दिया गया, मैग्नेटाइट, परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ दैट शेफर्ड, शायद उस शेफर्ड के नाम के बाद। ठीक है, क्योंकि उसका नाम मैग्नस था। मैग्नेटाइट कंटेन आयरन, मैग्नेटाइट में क्या होता है, आयरन रहता है। सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नेशिया, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो मैग्नेटाइट था फर्स्ट वो एक प्लेस पे डिस्कवर किया गया था, उस प्लेस का नाम था मैग्नेशिया। दी सब्सटेंसेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नाउ नो एज मैग्नेट्स, यानी ऐसे सब्सटेंस जिनमें एक प्रॉपर्टी होती है आयरन को अट्रैक्ट करने की, उनको हम किस नाम से जानते हैं, मैग्नेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि अब मान लो एक सब्सटेंस ए है, ए बी, अब ए सब्सटेंस में ऐसा है कि ये इसको बी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेट्स। दिस इज हाउ द स्टोरी गोज, इस प्रकार की जो है कि स्टोरी में ऐसा कहा जाता है। इन एनी केस पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड दैट सर्टेन रॉक्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीसेस ऑफ आयरन। इन एनी केस पीपल नाउ, अभी तक लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया, डिस्कवर कर लिया, क्या डिस्कवर किया, दैट सर्टेन रॉक, कुछ ऐसे रॉक्स होते हैं, हैव द प्रॉपर्टी की, उनमें प्रॉपर्टी होती है ऑफ अट्रैक्टिंग पीसेस ऑफ आयरन, आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करने की। ठीक है, they also found that small pieces of these rocks have some special property। उन्होंने और भी क्या पता लगाया कि दी स्मॉल पीसेस ऑफ दीज रॉक्स, जो इस रॉक्स के जो स्मॉल पीसेस होते हैं उसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, दे नेम्ड दीज नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल्स मैग्नेट, वो इन नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल्स को क्या नाम दिए, मैग्नेट का नाम दिए। लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन वार डिस्कवर, लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, मैंने बाद में ये मैग्नेट बनाने का जो प्रोसेस था, किससे बनाने का प्रोसेस था, फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन, आयरन के पीसेस से मैग्नेट बनाने का प्रोसेस बाद में डिस्कवर्ड हुआ। ठीक है, यानी लेटर यहाँ से आया मतलब कि जो बाद में हमारे साइंटिस्ट ने पता लगाया कि इस जो आयरन के पीसेस हैं उससे मैग्नेट को कैसे फाइंड आउट किया जाए, मैग्नेट बनाने के प्रोसेस जो है बाद में डिस्कवर किया गया, किससे, पीसेस ऑफ आयरन से। दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट, ऐसे मैग्नेट्स को क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मतलब मानवकृत, जिसको इंसान ने बनाया हो, और जो नेचुरली ऑकरिंग है, जिसको प्रकृति ने दिया, उसको हम नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, नाउ डेज artificial magnets
आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप्स। आज के टाइम में देखो दोस्तों, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ना, वो क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है। उसको हम किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, किसी भी शेप में प्रिपेयर कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए ले लो, बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल और बॉल एंडेड मैग्नेट। अब देखो ये है बार मैग्नेट, ठीक है। अब ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ये है हॉर्स शू एंड मैग्नेट। जैसे हॉर्स का जो शू का एंड होता है नीचे ऐसा ऐसे होता है ना, ये हॉर्स शू एंड है। और ये है बॉल एंडेड मैग्नेट, ठीक है। चलो एक्टिविटी 1 देखते हैं। टेक अ प्लास्टिक और पेपर कप। आपको एक प्लास्टिक का या पेपर कप लेना है। फिक्स इट ऑन अ स्टैंड। इसको एक स्टैंड पे फिक्स करना है विद किसकी हेल्प से, हेल्प ऑफ अ क्लैम्प। जैसा कि 13.5 में दिखाया गया, आपको एक प्लास्टिक कप लेना है, ठीक है, प्लास्टिक या पेपर का। अब इसको एक स्टैंड के साथ फिक्स करना है एक क्लैम्प के साथ, ठीक है। आगे क्या करना है, प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप एंड कवर इट विद अ पेपर सो दैट द मैग्नेट इज नॉट विजिबल। अब आपको एक मैग्नेट इस कप के अंदर रखना है और उसको एक पेपर से ढक देना है ताकि वो मैग्नेट जो हो वो विजिबल ना हो, ऊपर देखा ना जा सके, ठीक है। अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप मेड ऑफ आयरन। आपको अब एक थ्रेड को अटैच करना है एक क्लिप से, ये है क्लिप। इसको एक क्लिप, इस क्लिप को, आयरन की क्लिप को किसी एक थ्रेड से अटैच करना है। और उसके बाद क्या करना है, फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड। अब उस थ्रेड का एक तो आपने क्लिप से अटैच कर दिया, अब दूसरा जो एंड है उसको इसके बेस से, ठीक है, जो स्टैंड का जो बेस है वहां से अटैच कर दीजिए, ठीक है। माइंड यू द ट्रिक इन्वॉल्व हियर इज टू कीप द लेंथ ऑफ द थ्रेड सफिशिएंटली शॉर्ट। अब आपको ध्यान रखने की जरूरत हो, यहाँ पे जो हम यहाँ पे जो भी चीज कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें आपको जो जो भी मान लो कि अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना, कि जो ये थ्रेड है उसके लेंथ को थोड़ा सफिशिएंटली शॉर्ट रखना है, छोटा रखना है, ठीक है। ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप। अब आपको क्या करना है, उस क्लिप को कप के बेस पे लाना है, ठीक है। ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप, यानी कि अब इसमें मैग्नेट है, आपने देखा। अब इस कप को देखो, मैग्नेट आप अगर इसको यहीं पे छोड़ दोगे यहाँ पे नीचे तो नहीं अट्रैक्ट करेगा, बट आप जैसे यहाँ पे लाओगे ना, ये देखना, द क्लिप इज रेट इन एयर विदाउट सपोर्ट। क्लिप जो है एयर में बिना किसी सपोर्ट का रेज हो जाएगा, ऐसे रहेगा, लाइक ए काइट, जैसे कि एक पतंग हम उड़ाते हैं उसी प्रकार, ठीक है। 13.1 मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। चलो देखते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। एक्टिविटी 2, लेट अस वॉक इन द फुट स्टेप्स ऑफ मैग्नेस। चलो हम मैग्नेस जिस प्रकार चल रहा था उसी की तरह चलते हैं। ओनली दिस टाइम कि इस वी विल चेंज द पोजीशन ऑफ द मैग्नेट एंड द आयरन। बट इस टाइम हम क्या करेंगे, जो पोजीशन चेंज कर देंगे, किसका, मैग्नेट का और आयरन का। देयर विल बी अ मैग्नेट एट द एंड ऑफ आवर शेफर स्टिक। अब जैसे कि जो मैग्नेट चल रहा था उसके स्टिक के एंड में क्या था, आयरन था। अब हम उस पर क्या प्लेस कर देंगे, उस पर मैग्नेट लगा देंगे। वी कैन अटैच ए स्मॉल मैग्नेट टू अ हॉकी स्टिक। हम एक स्मॉल मैग्नेट हॉकी की जो स्टिक होती है उसके एंड पे भी लगा सकते हैं, वॉकिंग स्टिक पे भी लगा सकते हैं, क्रिकेट विकेट जो होता है उसके उस पे भी लगा सकते हैं, किसकी मदद से, विद अ टेप और सम ग्लू की सपोर्ट से, ठीक है। लेट अस नाउ गो आउट ऑन ए मैग्नेस वॉक। चलो मैग्नेस की तरफ बाहर निकलते हैं थ्रू द स्कूल प्लेग्राउंड, जो स्कूल का प्लेग्राउंड है उसके थ्रू, ठीक है। व्हाट डज आवर मैग्नेट स्टिक पिकअप फ्रॉम द स्कूल ग्राउंड। अब हमारा जो मैग्नेट स्टिक था, मैग्नेटिक जो स्टिक था, उसने स्कूल के ग्राउंड से क्या पिकअप किया। व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट इन द क्लासरूम। अब जो क्लासरूम में जो ऑब्जेक्ट थे उसमें से क्या पिकअप किया, ठीक है। कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ डे टू डे यूज फ्रॉम योर सराउंडिंग। अब आपको वेरियस ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो कलेक्ट करने हैं, जो कि डे टू डे आपकी सराउंडिंग में रहते हैं, उसको यूज करना है। टेस्ट दीज विद द मैग्नेट स्टिक। अब इस मैग्नेट स्टिक से आपको टेस्ट करना है। जैसे सपोज आप घर पे जितने भी आपको ऑब्जेक्ट दिखते हैं उसको इस मैग्नेट स्टिक से चेक करो, क्लासरूम में जो दिखते हैं उससे चेक करो, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्ट आप डे टू डे देख रहे हो, यूज कर रहे हो, अब डे टू डे वाले जो भी ऑब्जेक्ट है उसको यूज करो। यू कैन ऑल्सो टेक अ मैग्नेट, टच दीज ऑब्जेक्ट विद इट एंड ऑब्जेक्ट विच ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट। अब और आप क्या कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो टेक अ मैग्नेट। आप एक मैग्नेट भी ले सकते हो, टच दीज ऑब्जेक्ट। अब इस इन ऑब्जेक्ट्स को विद उस मैग्नेट किसी के साथ टच करना है एंड ऑब्जर्व, और देखना है विच ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है उस मैग्नेट से स्टिक, मतलब स्टिक कर रहा है, चिपक रहा है। प्रिपेयर अ टेबल इन योर नोटबुक। अब आपको इसी प्रकार एक 13.1 की तरह एक टेबल आपकी नोटबुक में प्रिपेयर करना है और अपने सारे ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। लुक एट द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 13.1। आपको लास्ट कॉलम पे देखना है, जो लास्ट वाला कॉलम है, और नोट करना है कि दी ऑब्जेक्ट दैट आर अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट, कौन ऑब्जेक्ट जो मैग्नेट थ्रू अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि नेम ऑफ ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आयरन बॉल। मटेरियल विच द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ, यानी कि ऐसे
किस मटेरियल का वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है। जैसे आयरन बॉल किसका बना है, आयरन का। अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, ठीक है, मैग्नेट किसकी, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं। अब आयरन यस हो रहा है, स्केल प्लास्टिक नहीं हो रहा है, शू लेदर ये भी नहीं होगा, ठीक है। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम विच दीज ऑब्जेक्ट आर मेड, ठीक है। अब आपको एक लिस्ट बनानी है उन सारे मटेरियल्स की जिन मटेरियल्स के ये ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। इज देयर एनी मटेरियल्स कॉमन इन ऑल द ऑब्जेक्ट दैट वर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, क्या अब जब आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो रहे हैं, उन सारे और वो सारे ऑब्जेक्ट किसके बने हुए हैं, ठीक है। यानी हमने देखा सपोज एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, ये दोनों मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ठीक है, हम अब एक ऐसा कॉलम बनाएंगे जिसमें कि हम ये देखेंगे कि ये दोनों ऑब्जेक्ट बने किसके हुए हैं, किस मटेरियल के बने हुए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि अब एक तो हमने नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट कर लिया, अब दूसरा मटेरियल विच द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ, आखिर में ये जो ऑब्जेक्ट है किस मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, वी अंडरस्टैंड दैट मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल्स वेयरएज सम डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट, तो हम समझ गए दैट मैग्नेट अट्रैक्ट करता है सर्टेन मटेरियल्स, कुछ निश्चित मटेरियल को, सर्टेन मटेरियल्स को, वेयरएज जबकि सम डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि मैग्नेट के टुवर्ड अट्रैक्ट नहीं होते। द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट आर मैग्नेटिक, ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट के टुवर्ड या मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेटल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आयरन, निकल और कोबाल्ट इज अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक, यानी ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट के टुवर्ड अट्रैक्ट ना हो उनको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं, ठीक है। व्हाट मटेरियल्स डिड यू फाइंड टू बी नॉन मैग्नेटिक फ्रॉम टेबल 13.1, ठीक है। अब 13 में हमने क्या क्या देखा, भी देखा इस सॉइल मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, आखिर में जो सॉइल है वो मैग्नेटिक है कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। अब देखो आयरन को हमने देखा ये अट्रैक्ट हो रहा है, यानी दिस इज मैग्नेट, यानी मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मीन्स इट इज मैग्नेटिक। अब प्लास्टिक जो है मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, मीन्स दिस इज नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। अब लेदर नहीं हो रहा है, भी दिस इज नॉन मैग्नेटिक। एक्टिविटी 3 देखते हैं। अब आपको क्या है, रब अ मैग्नेट इन द सैंड और सॉइल, आपको एक मैग्नेट को सैंड में यानी कि रेत में या सॉइल में रब करना, रगड़ना है। पुल आउट द मैग्नेट, अब मैग्नेट को पुल आउट करना, निकाल लेना है। आर देयर सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट, क्या अब उस जो मैग्नेट है उसमें सैंड या सॉइल के कुछ कुछ पार्टिकल्स जो हैं अभी भी स्टिक हैं। नाउ अब जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल, अब आसानी से जेंटली आपको क्या करना है, उस मैग्नेट को शेक करना है ताकि जो सैंड और सॉइल के पार्टिकल वो रिमूव हो जाएं। आर सम पार्टिकल स्टिल स्टिकिंग टू इट, क्या अभी भी कुछ पार्टिकल उसमें स्टिकेड है, उसमें चिपके हुए हैं। दिस माइट बी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, में भी हो सकता है ये स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन हो, आयरन के छोटे छोटे पीसेस हों जिसको हम आयरन फिलिंग्स बोलते हैं, ठीक है। पिक्ड अप फ्रॉम द सॉइल, जो कि सॉइल से पिक किया किसने, मैग्नेट ने। थ्रू सच एन एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी के थ्रू वी कैन फाइंड आउट वेदर द सॉइल और सैंड फ्रॉम अ गिवन प्लेस कंटेन्स पार्टिकल दैट हैव आयरन, ठीक है। थ्रू सच एन एक्टिविटी, इस प्रकार की एक्टिविटी से कैन फाइंड, हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर की द सॉइल और सैंड फ्रॉम अ गिवन प्लेस की, एक किसी गिवन प्लेस की जो सैंड है और सॉइल है कंटेन पार्टिकल दैट हैव आयरन, की ऐसा पार्टिकल कंटेन करते हैं जिसमें आयरन है या नहीं है। ट्राई दिस एक्टिविटी नियर योर होम, आपको इस एक्टिविटी को अपने होम के नियर बाई और स्कूल में और प्लेसेस यू विजिटेड ऑन हॉलीडेज, जब भी हॉलीडेज होती हैं, छुट्टियां होती हैं, जिस भी प्लेस पे आप जाते हो उससे उसमें चेक करना है, ठीक है, कि इस सैंड या सॉइल में आयरन फीलिंग्स हैं या नहीं है। डज द मैग्नेट विद आयरन फीलिंग स्टिकिंग टू इट लुक लाइक एनी वन ऑफ दोज शोन फिगर 13.6, अब फिगर 13.6 में 3 फिगर दिखाए गए हैं, ठीक है। जो आपने मैग्नेट चेक किया कि इसमें से इन तीनों में से या तो आपका जो मैग्नेट था इस प्रकार था, या तो ऐसा था, या तो वैसा था, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें थोड़ा कंटेन करता है, आयरन फीलिंग्स थोड़ी है, और इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डज द मैग्नेट विद आयरन फीलिंग स्टिकिंग टू इट, जो मैग्नेट था जिसमें आयरन फीलिंग्स स्टिक कर रहे थे, लुक लाइक एनी ऑफ द इन फिगर में से किसी में भी ऐसा दिख रहा था जो आपने ट्राई आउट किया। तो ए में क्या है, मैनी आयरन फीलिंग, बहुत सारी आयरन फीलिंग्स, बी में कुछ आयरन फीलिंग्स है, और सी में कुछ भी आयरन फीलिंग्स नहीं है, ठीक है। देखते हैं कि मैग्नेट रब इन सैंड हाउ मेनी आयरन फीलिंग्स, जब आप रब करोगे आपको एक एक्टिविटी है, इसको आपको पूरा करना। नेम ऑफ लोकेशन, कॉलोनी, टाउन, सिटी, विलेज, जो भी आप मान लो स्कूल चेक किया, अपने घर पे चेक किया, डालना, उसके बाद कितनी फीलिंग्स आई उसमें, ठीक है। इफ यू fill this table and send it to Paheli and Buju, they can compare the amount of iron fillings found in soil from different part of the country, अगर आप इस टेबल को फिल करोगे और इसको
इस पूरी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करके किसको भेज दोगे, पहली और बूझो को, तो वो कंपेयर कर सकते हैं कि अपनी कंट्री के डिफरेंट पार्ट की सॉइल में कितने अमाउंट में आयरन फिलिंग्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, दे कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद यू, वो ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन हो आपके साथ शेयर कर सकें। 13 decimal 2 पोल्स ऑफ मैग्नेट। अब मैग्नेट के पोल क्या होते हैं, वी ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग्स, अगर इफ दे आर प्रेजेंट, यानी हमने ऑब्जर्व किया कि जो आयरन फिलिंग्स होती है अगर वो प्रेजेंट, ठीक है, सैंड में या सॉइल में प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कि उसमें है ही नहीं तभी हम मान रहे हैं। ठीक है, हमने देखा कि अगर आयरन फिलिंग्स प्रेजेंट हैं, स्टिक टू अ मैग्नेट रब इन द सॉइल, तो अगर हम उसको सॉइल में रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या होते हैं, जो आयरन फिलिंग्स होते हैं वो मैग्नेट में चिपक जाते हैं। डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट, क्या आपने कुछ स्पेशल ऑब्जर्व किया, एनीथिंग कुछ भी स्पेशल ऑब्जर्व किया कि किस प्रकार किस वे से जो आयरन फिलिंग्स है वो मैग्नेट से स्टिक कर रहे हैं, चिपक रहे हैं। चलो देखते हैं एक्टिविटी 4 के थ्रू। इसका करने का मतलब कि यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहे हैं, इसका मतलब है किस वे से चिपक रहे हैं। स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर, आपको क्या करना है, एक शीट ऑफ पेपर लेनी है, उस पर कुछ आयरन फिलिंग्स जो है स्प्रेड कर देना है। नाउ अब प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन द शीट, आपको अब क्या करना है, एक बार मैग्नेट शीट पे रखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट, क्या जो आयरन फिलिंग्स थे वो पूरे मैग्नेट पे बराबर स्टिक किए, चिपक गए। डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू सम पार्ट ऑफ द मैग्नेट देन अदर्स, की क्या आपने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जो आयरन फिलिंग्स है वो मैग्नेट के कुछ पार्ट में ज़्यादा क्वांटिटी में अट्रैक्ट हो रहे हैं। 13 decimal 7, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं, स्टिक हो रहे हैं। ठीक है, रिमूव द आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी, आपको फिर से क्या करना है कि ये सारी जो आयरन फिलिंग्स हैं इसको यहाँ से इस मैग्नेट से रिमूव करना है, फिर से पेपर पे स्प्रेड करना है, फिर से आपको मैग्नेट मैग्नेट जो है उस पर रख देना है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न विद विच द आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टेड बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ द मैग्नेट, क्या आपने इस पैटर्न में, जिस पैटर्न को आपने देखा था कि यहाँ पे ज़्यादा मैग्नेट जो है मैग्नेटिक होल सॉरी जो आयरन फिलिंग्स थी जो जहाँ यहाँ पे कुछ ज़्यादा अमाउंट में अट्रैक्ट हो रही थी, स्टिक हो रही थी, अब दोबारा जब आपने रिपीट किया एक्टिविटी, क्या सेम इसी प्रकार यहाँ पे ज़्यादा क्वान्टिटी में स्टिक हो रही है कि यहाँ पे आ गई वो चीज़, या कोई चेंजेस आपको दिखा। यू कैन डू दिस एक्टिविटी यूजिंग पिंस आर आयरन नेल्स इन प्लेस ऑफ आयरन फिलिंग्स, आप इस एक्टिविटी को और किसके थ्रू कर सकते हो, या तो अगर आपको आयरन फिलिंग्स नहीं मिल रहा आप पिन ले सकते हो या आयरन नेल्स ले सकते हो। ठीक है, एंड ऑल्सो विद मैग्नेट ऑफ डिफरेंट शेप, और डिफरेंट शेप के मैग्नेट भी ले सकते हो। ठीक है, ड्रा अ डायग्राम टू शो द वे आयरन फिलिंग्स स्टिक टू द मैग्नेट, आपको एक डायग्राम शो करना है जिस वे से जो आयरन फिलिंग्स थी वो मैग्नेट पे स्टिक कर रही थी, चिपक रही थी। इज योर ड्राइंग सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 13 decimal 6, क्या आपकी जो ड्राइंग है इससे इसके सिमिलर है या इन दोनों में इसके इन दोनों के सिमिलर है। ठीक है, वी फाइंड दैट द आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड द रीजन क्लोज टू एंड ऑफ बार मैग्नेट, हमने क्या फाइंड आउट किया दोस्तों कि जो आयरन फिलिंग्स वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं जो बार मैग्नेट के या जो मैग्नेट का जो इंड है वहाँ पे, यानी इन दोनों इंड पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं। ठीक है, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दीज एंड्स, ऐसा कहा जाता है जो जहाँ पे जो मैग्नेट का जो पोल होता है वो इन दोनों इंड पे रहता है, इनके नज़दीक रहता है। ट्राई एंड ब्रिंग अ फ्यू मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप टू द क्लासरूम, ट्राई करो और लेके आओ कुछ मैग्नेट्स, डिफरेंट शेप के कुछ मैग्नेट अपने क्लासरूम में लाने की कोशिश करो। ठीक है, चेक फॉर द लोकेशन ऑफ द पोल्स ऑन दीज मैग्नेट्स यूजिंग आयरन फिलिंग्स। ठीक है, अब आयरन फिलिंग्स ले करके आप चेक करो कि इन जो आपने मैग्नेट लेके आया क्लासरूम में उसके पोल्स कहाँ पे हैं, उसका लोकेशन कहाँ है पोल्स का। कैन यू नाउ मार्क द लोकेशन ऑफ पोल्स इन द काइंड ऑफ मैग्नेट शोन इन फिगर 13 decimal 4, 13 decimal 4 में जो हमने फिगर देखा, क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो आयरन फिलिंग्स के थ्रू कि इसका जो है यहाँ पे इसका जो है पोल कहाँ पे है, मतलब इसका पोल कहाँ पे है, इसका पोल कहाँ पे है, इसका पोल कहाँ पे है और इसका पोल कहाँ पे है। क्लासरूम में ऐसे शेप के मैग्नेट आपको लेके जाना है और आयरन फीलिंग्स के थ्रू आपको पता करना है। ठीक है।